Hello bachcho, the question says in a hockey match both teams A and B score same number of goals up to the end of the game. So to decide the winner, the referee asks both the captains to throw a die alternatively and decide that the team whose captain gets the six first will be declared the winner. If the captain of team A was asked to start, find the respective probabilities of winning the match and state whether the decision of referee was fair or not. So यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉकी मैच था जिसमें दो टीम आपकी ए और बी थी, उनका गोल सेम रहा एट द एंड ऑफ द गेम। तो यहाँ पर विनर डिसाइड करने के लिए रेफरी ने बोला कैप्टन को कि आप थ्रो करिए डाई, डाई उछालिए ऑल्टरनेटिवली एंड डिसाइड करेंगे कि वो आपका विनर टीम होगा जिसके भी कैप्टन का फर्स्ट सिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है अगर कैप्टन टीम ए को पहले बोला जा रहा है स्टार्ट करने के लिए तो दोनों के मैच के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए और बताइए कि जो रेफरी ने डिसीजन लिया है वो सही था या गलत। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब यहाँ पर ये की कंसेप्ट यूज हो गया। यहाँ पर आपके पास कुछ इवेंट्स को डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर ए को ले लेते हैं कि ए क्या है। ए आपका इवेंट है टीम ए इज डिक्लेयर्ड एज विनर। इवेंट बी लेते हैं हम कि आपके पास टीम बी इज डिक्लेयर्ड एज विनर। अब यहाँ पर ई लेते हैं एक इवेंट डाई शोज सिक्स ऑन थ्रो। अब यहाँ पर देखिए एक डाई को जब थ्रो करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो पीई हो जाएगा आपके पास एक ही बार 6 आ सकता है एंड टोटल 6 एलिमेंट्स है आपके सैंपल स्पेस में एंड यहाँ पर 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दैट विल बी 1 माइनस 1/6। ये हो जाएगा आपके पास 5/6। अब यहाँ पर कैप्टन ए स्टार्ट करता है, कैप्टन टीम ए का स्टार्ट करता है तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हो सकता है उसने थ्रो किया और वो जीत गया, हो सकता है कि उसने थ्रो किया और वो नहीं जीता, फिर हो सकता है कि बी ने थ्रो किया और बी भी नहीं जीता, फिर अगेन ए की टर्न आई और ए जीत गया। फिर नेक्स्ट केस में ऐसा होता है कि ए ने थ्रो किया ए नहीं जीता, बी ने थ्रो किया बी नहीं जीता, अगेन ए ने थ्रो किया ए नहीं जीता, अगेन बी ने थ्रो किया बी नहीं जीता और ए आपका जीत गया एंड सो ऑन। अभी ए की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कि ए आपका जीत जाएगा तो यहाँ पर P ए विंस तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आएगी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1/6 प्लस ए बार मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है मल्टीप्लाइड बाय बी के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है मल्टीप्लाइड बाय ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड अगेन यहाँ पर आएगा आपके पास 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं आप 1/6 को कॉमन ले लीजिए तो आप 1/6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल पावर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है तो यहाँ पर एस इंफिनिटी इज गिवन बाय a upon 1 minus r provided r is less than 1। r की जो वैल्यू होगी आपकी लेस देन 1 होगी। यहाँ पर a क्या है a is फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी
एंड आर इज कॉमन रेशियो, आर आपका कॉमन रेशियो हो गया। अब इस सीरीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 एंड आर हो जाएगा आपके पास 5/6 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 25/36। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कि ए आपका जीत जाएगा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर होगी वैल्यू 1/6 और ए हो गया आपके पास 1 माइनस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/36, 25/36। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, ये 36 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 36 एंड 36 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 आ गया और यहाँ से आ गया आपके पास 6/11। तो ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। सो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6/11। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 5/11, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से हम देख के क्या कह सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस इज नॉट equal to probability of B wins, therefore decision of रेफरी वॉज नॉट गुड। यहाँ पर रेफरी ने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वॉज नॉट फेयर, कि आपके ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। सो फॉर दिस क्वेश्चन these are the correct answers. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.